अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन, हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी। आज हम अपना डेप्रिसिएशन का सेकंड मेथड स्टार्ट करेंगे, विच इज़ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो आज हम अपना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड स्टार्ट करते हैं। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, कौन से लॉ फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो आपको पता है कि ये एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, फिक्स परसेंटेज सेम होती है, आपके फिक्स होती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ फार्मूलाज वगैरह भी बताए थे, ठीक है। तो जो अगर हमें रेट मालूम करना हो तो 1 माइनस नंबर ऑफ ईयर्स अंडर रूट रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट, ठीक है। और उसके बाद हम मेरे पास डेप्रिसिएशन कैसे निकाल देंगे, नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट डेप्रिसिएशन आ जाएगा। नेट बुक वैल्यू कैसे आ जाएगी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैंने बोला ठीक है। देन अब मैंने क्या करना है, अपना सॉल्यूशन करना है। पहला क्वेश्चन है क्या, पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई मैंने जो है वो प्लांट जो है वो ख़रीदा है 1 जनवरी 2021। अच्छा, यहाँ पे डेट को ज़्यादा फोकस करिएगा, डेट बहुत मैटर करती है। 1 लाख का कह रहा है विद एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू है उसकी 10,000। क्या आइडेंटिटी ईयर एंड 31 दिसंबर, ईयर एंड है हमारा 31 दिसंबर। रिक्वायरमेंट ने कह रहा है फाइंड द रेट, हमें रेट मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दोनों लिंक करने हैं, मतलब यहाँ पे हमने रेट निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या निकालना है, अपनी कैरिंग अमाउंट निकालनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस करके कौन से ईयर का, 2021 का और 2021 से लेकर 2025 तक का, ठीक है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 2 में ये होगा कि कैरिंग अमाउंट भी मैं आपको बता दूंगा कि हर साल के बाद कैरिंग अमाउंट क्या होगी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सबका बताऊंगा, यानी कि जैसे कि टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा 2021 से लेकर 2025 तक का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। उसमें हमें रेट मालूम करना है, ठीक है। तो रेट का हमें फार्मूला पता है, ठीक है। रेट का क्या फार्मूला है, रेट का फार्मूला है रेट इज इक्वल्स टू 1 माइनस नंबर ऑफ ईयर्स अंडर रूट रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो यहाँ पे 1 माइनस है ये फॉर्मूले का है, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं मेरे पास, 5 हैं, ये रहे, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स मेरे 5 हैं, और मेरे पास रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, रेजिडुअल वैल्यू मेरे पास है कि 10,000 ये रही, ठीक है। कॉस्ट कितनी, कॉस्ट मेरी हैगी 1 लाख, ठीक है। देन अब मैं अपना डेप्रिसिएशन निकालूंगा, ठीक है, सॉरी रेट निकालूंगा। तो रेट का मैंने आप लोगों को भी फार्मूला दिखा दिया, तो रेट मेरा जो आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले की मदद से, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें, देन आप पहले ख़ुद एक दफ़ा जो है वो क्या नाम है अपना आंसर निकालें कि आपका आंसर क्या आता है, ठीक है। नंबर ऑफ यूज़ 5। निकाल लिया आप लोगों ने आंसर, ठीक है। तो जो हमारा रेट आया है वो रेट आया है 36.9%, ठीक है। तो ये मेरा रेट आया है, ठीक है। ये मेरी यहाँ पे मेरा सिंपल जो है वो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है।
क्योंकि यहाँ रेट निकालना था, ठीक है। देन अब क्वेश्चन नंबर 2 इससे लिंक करता है, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पे तो मैंने रेट निकाल लिया, अब इसी रेट के बिहाफ पे, क्वेश्चन नंबर 1 के रेट के बिहाफ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूँगा, ठीक है। ये है एक ही क्वेश्चन, मैंने अलग अलग किसी वजह से करा था ताकि आपको रेट निकालना आ जाए और इसका भी कैलकुलेट करना आ जाए डेप्रिसिएशन। तो 1 जनवरी 2021 को मैंने अपना एसेट खरीदा, क्वेश्चन नंबर 1 जनवरी को मैंने ख़रीदा, ठीक है, 2021। जनवरी 2021, ठीक है। कितने का ख़रीदा था मैंने? 1 लाख का, ठीक है। अब रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे जब हमें रेट निकालना होगा तो हमारे लिए यूज़फुल लाइफ और नंबर ऑफ ईयर्स काम के हैं, अदरवाइज़ हम इसको इग्नोर करेंगे जब हमारे पास रेट गिवन होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो रेट गिवन है, कितना रेट है? रेट है मेरे पास 36.90%, ठीक है। अब मैंने कब से लेके कब तक की डेप्रिसिएशन चार्ज थी? 2021 से लेकर 2025 तक का, ठीक है। तो ये आ गया 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, ठीक है। 2025 तक का मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करना था और इसके बाद मैंने अपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करके बताऊंगा कि 5 साल में कितना डेप्रिसिएशन हुआ और 5 साल के बाद मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी बची। तो 1 लाख तो मेरा क्या थी? कॉस्ट अमाउंट, कॉस्ट, ठीक है। डेप्रिसिएशन निकालना है यहाँ पे हमने, तो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट कितना है? 36.90%, ठीक है। देन मेरा क्या आएगा? मेरा डेप्रिसिएशन आएगा ईयर 1 का, ठीक है। तो मैंने निकाला 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 36.90% इज इक्वल्स टू 36,900, ठीक है। देन एक चीज़, अब मैंने क्या करना है? नेट बुक वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नेट बुक वैल्यू को मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ ये रहा, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी कॉस्ट कितनी है? 1 लाख, ठीक है। इसको कॉस्ट में से ये डेप्रिसिएशन लेस कर दूंगा मैं, ठीक है। देन मेरा जो एसेट का अमाउंट बचेगा वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, मेरा अमाउंट कितना है? 63,100, ठीक है। देन मल्टीप्लाई बाय कितना रेट है? भाई रेट फिक्स रहता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट फिक्स रहेगा। मैंने क्या करा? इज इक्वल्स टू 61,000 मल्टीप्लाई बाय 36.90% इज इक्वल्स टू कितना अमाउंट आया मेरा? मेरा अमाउंट आया 23,283, ठीक है। ये मेरा अमाउंट आ गया। 83 था, राउंड ऑफ करके 84 कर दिया। चलें, अब क्या निकालना है? नेट बुक वैल्यू, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देन मेरा अमाउंट क्या आया? 39,814 मल्टीप्लाई बाय रेट फिक्स रहेगा इज इक्वल्स टू देन 39,816 मल्टीप्लाई बाय रेट इज इक्वल्स टू ये मेरा अमाउंट आ गया डेप्रिसिएशन का। देन 2024 में नेट बुक वैल्यू कितनी होगी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। देन अब 2024 का डेप्रिसिएशन निकालना है, मल्टीप्लाई बाय रेट इज इक्वल्स टू 2024 का डेप्रिसिएशन कितना आया?
9,271। देन 2025 में नेट बुक वैल्यू कितनी हुई एसेट की, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू, मेरी जो 2025 की अमाउंट आया मेरा एसेट का, वो आया 15,853 मल्टीप्लाई बाय रेट वही रहेगा इज इक्वल्स टू कितना परसेंट आएगा, 15,853 मल्टीप्लाई बाय 36.90%। मेरा अमाउंट आ गया कितना, डेप्रिसिएशन कितना आ गया 5,850। देन अब उसने बोला क्या था रिक्वायरमेंट में, उसने कहा था कि बताओ कि कैरिंग अमाउंट कितनी होगी। पहली बात मैंने कैरिंग अमाउंट भी कैलकुलेट करूँगा मैं यहाँ पे, और बोला तो उसने बोला था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा 2021 से लेके 2025 तक का। तो 2021 ये रहा, 21 से लेके 2025 तक का मेरा डेप्रिसिएशन कितना होगा, अभी कैलकुलेट करेंगे सारे तमाम डेप्रिसिएशन को प्लस करके आंसर मेरा आ गया कितना, 89,997 मेरा क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का जो हमारी एंट्री होती है वो होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करते हैं, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये हमारी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो एंट्री बनाएंगे तो डेबिट कर देंगे 89,997 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरा क्रेडिट हो जाएगा 89,997 से। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे बस ये बता दें कि यार कैरिंग अमाउंट अब मेरी क्या आएगी 2025 के बाद। मैंने बोला ठीक है, कॉस्ट कितनी थी 15,853 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 5,850। तो मेरी जो एसेट की अभी जो कॉस्ट है, एसेट जो मेरा इस वक्त है उसकी एक्चुअल में कितनी कॉस्ट बची है, उसमें उसकी एक्चुअल में कॉस्ट बची है 10,003। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा है एंटिटी ने परचेज की है, कह रहा है एंटिटी विच मेक अप इन अकाउंट एनुअली। ठीक है, एनुअली होता है उसका 31 दिसंबर, प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट रेटेड 10% पर एनम। ठीक है, ये रेट जो है पर एनम का है। कह रहा है यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कौन सा मेथड यूज़ करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करना है। कह रहा है मशीन परचेज की थी 1 जुलाई 2006 को, 1 जुलाई 2006 को हमने मशीन को परचेज किया था। कितना किया था, एट अ कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन। ठीक है, तो मैं आया अपने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, देन कॉस्ट कितनी है मेरी, मैंने ख़रीदा कब था 1 जुलाई 2016 को ख़रीदा था। ठीक है, और कितनी कॉस्ट कितनी थी इसकी, कॉस्ट यहाँ पे थी, कॉस्ट जो थी मेरे एसेट की वो थी 2 मिलियन। ठीक है, रेट कितना डेप्रिसिएशन का, रेट मेरा हैगा 10% पर एनम। ठीक है, 10% पर एनम, ये मेरी डिटेल आ गई। ठीक है, मैंने समरी बना ली। अब उसने रिक्वायरमेंट में कहा है कि बताओ कि डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा 2016 में। हमने बोला ठीक है 2016 की बात हो रही है। हमने बोला कोई मसले की बात नहीं है, डेप्रिसिएशन निकालें। डेप्रिसिएशन का तो फार्मूला हमें पता है क्या है, कॉस्ट को मल्टीप्लाई करा दो रेट से। कॉस्ट कितनी है 2 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय
रेट कितना है 10%, ठीक है, इक्वल टू, अब मेरा अमाउंट क्या आएगा, इक्वल टू 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% इज इक्वल्स टू 2 लाख। सही, 2 लाख मेरी क्या आ गई, एसेट का डेप्रिसिएशन आ गया। तो यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि यार ये लो 2016 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, तो ये एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसलिए ये पर एनम है, हमने तो पर एनम इस्तेमाल ही नहीं किया डेप्रिसिएशन। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमें क्या करना होता है, जितना मंथ हमने अपना डेप्रिसिएशन मशीनरी इस्तेमाल की होती, उतने ही मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अगर हमने 1 नवंबर को ख़रीदा है, तो अगर ईयर एंड दिसंबर को है तो सिर्फ नवंबर दिसंबर का डेप्रिसिएशन निकलेगा बस। तो यहाँ पे हमने मशीन कब खरीदी, 1 जुलाई 2016 को, तो सिर्फ हमने जुलाई से लेके दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, क्योंकि मेरा ईयर एंड जो है वो हो रहा है 31 दिसंबर को, ठीक है। तो देन अब मैंने क्या करना है, इस 2 लाख को मल्टीप्लाई करवा देना है जुलाई से लेके दिसंबर तक। कितने महीने होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने, 6 आउट ऑफ 12। देन मेरा डेप्रिसिएशन 2016 का कितना हुआ, 2016 का मेरा डेप्रिसिएशन हुआ 1 लाख रुपए, ठीक है। ये 2016 का डेप्रिसिएशन है मेरा। तो 2016 को मैंने सिर्फ 1 लाख का डेप्रिसिएशन किया है, बाकी का 1 लाख, क्योंकि जब हमने पूरे साल इस्तेमाल ही नहीं किया तो पूरे साल डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करें, जब पूरे साल करेंगे देन हम अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो अब मैं अपनी यहाँ पे नेट बुक वैल्यू निकालता हूँ। नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला हैगा इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। कॉस्ट कितनी है मेरी 2 मिलियन माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 1 लाख, देन मेरी क्या आएगी, नेट बुक वैल्यू कितनी आएगी, नेट बुक वैल्यू मेरी आएगी इक्वल टू 2 मिलियन माइनस 1 लाख इज इक्वल्स टू 1 मिलियन 9 लाख, ठीक है। ये मेरी क्या आ गई, नेट बुक वैल्यू आ गई, ये मेरी नेट बुक वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे मेरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी डन होता है, ठीक है। देन इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम यूनिट प्रोडक्शन मेथड करेंगे। वैसे उसको आई कैप का आता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ऐसी एहतियातन एक आधा क्वेश्चन उसका मैं करवा दूंगा। देन उसके बाद हम सम ऑफ डिजिट मेथड देखेंगे। हमारे लिए फ़िलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है वो स्ट्रेट लाइन है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, सम ऑफ डिजिट मेथड है। आई कैप इसी तीनों में से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए देगा, ठीक है। और जब तक हम क्या करें, जब तक पेपर नहीं होता हम अपनी प्रैक्टिस करें, 3 डेप्रिसिएशन को पक्का करें, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन हमारा फाइनल अकाउंट में भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक ये दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लिहाजा फटाफट आप जाएँ और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।